अगर आपकी बच्ची किसी से प्रेम विवाह करना चाहती है तो निश्चित रूप से उसे दबाने की बजाय उनके परिवार को आमंत्रित करें, कोशिश करें उस लड़की को जान पाएं आप, और अगर संभव हो तो उससे उसकी शादी कराएं। जो पैसे उन्होंने वो दहेज जोड़ा है, पलंग, सोफा और ये सारी चीजें, उसके बाद आपने दूसरे को दे दिया है और दूसरा भी उसकी वैल्यू नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे गिफ्ट मिला हुआ है। ब्राह्मण समाज में ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बच्चियों पे बहुत ध्यान दिया है। अपने बच्चे मृत्यु भोज है, बड़ी बड़ी शादियां करना, इन चीजों को कम करके जो पैसा बचेगा वो हम अपनी बच्चियों की शिक्षा के लिए लगाएं और इन चीजों को प्लीज चेंज करें, क्योंकि ये भी एक बहुत सामाजिक इशू है। जैसा कि हमारे सभी भाइयों ने कहा, वो बहुत अच्छी बातें कही, पर एक चीज मैं ऐड उसमें करना चाहूंगी कि जितना भी कुरीतियां फैली हुई हैं समाज की, उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड ओबीसी समाज है। आप चाहे उसे मृत्यु भोज कहें, उसके बाद जो है जितने भी फंक्शंस होते हैं तो उसको हम पे एक प्रेशर होता है कि हम सोशली उसे बहुत बड़ी गैदरिंग के साथ संपन्न करें। जैसे कि माननीय हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन चीज़ों को हमें अपने अपने जीवन दिनचर्या में और जो हम डेली रूटीन की लाइफ होती है, कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कम करें। जैसे मृत्यु भोज है, बड़ी बड़ी शादियां करना, इन चीज़ों को कम करके जो पैसा बचेगा वो हम अपनी बच्चियों की शिक्षा के लिए लगाएं। अब ताली ना बजाएं, मैं थोड़ा अपना फिनिश कर लूँ, समय की सीमा है। उसके साथ ही साथ जो हमारे पास जो पैसा कम होता है, कोशिश करें कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ ही साथ दहेज की भी लड़ाई लगें। अगर हमारा बच्चा योग्य है तो हम योग्य लड़की लाएं, पैसा ना लाएं, और अगर हमारी बच्ची योग्य है तो हम उसको योग्य वर देखें बस। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, चूँकि मेरे पति वकील हैं और आए दिन मैं अपने घर में केस देखती रहती हूँ। आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं, बच्चियों की हत्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि चूँकि अब पहले का समाज और अब के समाज में अंतर आया है। पहले बच्चियां घर में रहती थी, लोगों से परिचय कम होता था। आज उनके दोस्त होते हैं, सर्कल होते हैं, बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी, थोड़ा सा अपना सोच का दायरा बढ़ाएं। अगर आपकी बच्ची किसी से प्रेम विवाह करना चाहती है तो निश्चित रूप से उसे दबाने की बजाय उनके परिवार को आमंत्रित करें, कोशिश करें उस लड़की को जान पाएं आप, और अगर संभव हो तो उससे उसकी शादी कराएं। जो पैसा आप उसे दहेज में देते, चाहे आपकी जो आपका बजट है वो 4 लाख है, 5 लाख है या 8 लाख है, तो कोशिश करें उस बच्ची की वेल बीइंग के लिए लगाएं, चाहे वो शिक्षा हो या नौकरी हो या उसे आप घर खरीद के दे सकें। पर ऐसा है कि उसके बाद जब ऐसा नहीं हो पाता है तो कई मैंने केस देखे हैं, अदर जगह शादी हो जाती फैमिली प्रेशर में, उसके बाद उन बच्चियों की मौत हो रही है। तो हर दूसरे दिन हम केस देख रहे हैं, कई दहेज के कारण और कई उनके पर्सनल रीजंस होते हों, लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियां हर दूसरे दिन मर रही हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें अपना सोच थोड़ी सी बदलनी चाहिए। मैंने खुद प्रेम विवाह किया है और मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे पति लॉयर हैं। उस समय पे मुझे लगता है कि मेरे फैमिली वाले भी अपोज कर रहे थे, पर मुझे लगता है मैंने अपने लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं ये अपना पर्सनल चीज़ इसलिए आपको यहाँ बता रही हूँ कि आप उससे प्रेरित हो सकें और इन चीज़ों को प्लीज़ चेंज करें, क्योंकि ये भी एक बहुत सामाजिक इशू है। आप देखें कि जब एक बच्ची का विवाह करता है एक परिवार, तो वो उसके कहना चाहिए जो पैसा वो बोरो करते हैं लोगों से, उसकी वजह से उस परिवार में 5 साल तक कोई काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने वो दहेज जोड़ा है, पलंग, सोफा और ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपने दूसरे को दे दिया है और दूसरा भी उसकी वैल्यू नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे गिफ्ट मिला हुआ है। मैंने अपना घर खुद बनाया और एक एक चीज़ मैंने खुद परचेज करी है, तो मैं उस चीज़ की वैल्यू करती हूँ। तो मुझे लगता है हमारे बच्चे बच्चियाँ इतने सक्षम हैं कि वो अपने लिए खुद फर्नीचर खरीद सकते हैं। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है देने की। आप सिर्फ उन्हें अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छी चीज़ें प्रदान करें कि वो, और सबसे बड़ा, उन्हें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनसे कहें कि बेटा आप पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हूँ। आप PhD करना चाहते हो, आप अदर जगह नौकरी करना चाहते हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं चलूँगा आपके साथ। माताएं से भी मैं कहना चाहूँगी, अपने बच्चों का सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखें ब्राह्मण समाज, आज यहाँ हम सामाजिक जो बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज में ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बच्चियों पे बहुत ध्यान दिया है, अपने बच्चों पे ध्यान दिया है। वो 4 काम छोड़ते हैं सिर्फ अपने बच्चों के वेल बीइंग के लिए। ये चीज़ हमें ओबीसी समाज में, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये लैक है और इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम उनका समर्थन करेंगे, जब उनका विकास होगा, तो हमें उनके लिए सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छा होगा कि हमारा बच्चा खुद घर खरीदेगा और हमें बुलाएगा कि माता पिता आप आएँ और हमारे साथ
साथ रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।